पाकिस्तान सैटेलाइट को साथ ले जाने वाला चीन का खलाई मिशन चैंग E6 चांद के कुतुब जनूबी के नमूने इकट्ठे करके जमीन पर वापस भेजने के लिए जल्द वहां उतरने की कोशिश करेगा। इस वक्त ये मिशन चांद के मदार में मौजूद है और जून के शुरू में वो चांद के तारीक हिस्से पर लैंडिंग की कोशिश करेगा। ख्याल रहे कि चांद के इस हिस्से को तारीक इसलिए नहीं कहा जाता कि वहां रोशनी नहीं है, बल्कि इसके बारे में तफसीलात ना होने की वजह से इसे तारीक या खुफिया कहा जाता है। ये मिशन चांद के कुतुब जनूबी के शमाल मशरकी खित्ते में लैंड करेगा। इस वक्त ये मिशन लैंडिंग के मुकाम पर मुनासिब रोशनी का इंतजार कर रहा है। चैंग E6 का स्पेस क्राफ्ट चांद के मदार में ही मौजूद रहेगा, जबकि इसका लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। लैंडिंग के 48 घंटों के बाद लैंडर चांद की सतह से चट्टानों और दीगर नमूनों को रोबोटिक हाथ के जरिए इकट्ठे करेगा। नमूने इकट्ठे करने के बाद लैंडर चांद की सतह से परवाज करके चांद के मदार पर मौजूद ऑर्बिटर से जुड़ जाएगा। इसके बाद इस मिशन का जमीन की जानिब वापसी का सफर शुरू होगा और 5 दिन के बाद कैप्सूल जमीन के माहौल में दाखिल होकर शुमाली चीन पर लैंड करेगा। ख्याल रहे कि 3 मई को चैंग E6 मिशन चांद की जानिब रवाना हुआ था और 53 दिन के अंदर नमूने इकट्ठे करके वापस जमीन पर पहुंचेगा। ये पहली बार होगा कि जब चांद के तारीख हिस्से से नमूनों को जमीन पर लाया जाएगा। इससे पहले अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन के ऐसे मिशन के दौरान चांद की करीबी सतह से नमूने इकट्ठे किए गए थे। चैंग E6 मिशन 2 किलोग्राम के वजन के नमूने इकट्ठे करेगा और अगर ये मिशन कामयाब होता है तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। साइंसदानों को चांद के कुतुब जनूबी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि वहां मौजूद बर्फानी खित्ते में तहकीकी मराकज तवील अरसे तक कायम रह सकते हैं। चैंग E6 के बाद चीन की जानिब से चैंग E7 रोबोटिक मिशन को चांद के कुतुब जनूबी में भेजा जाएगा। ये मिशन वहां बर्फ के आसार दरियाफ्त करेगा, जबकि खित्ते के माहौल और मौसम की जांच पड़ताल भी करेगा। चैंग E8 मिशन से चैंग E मिशन का इख्तिताम होगा, जो वहां मुमकिना तौर पर रिसर्च स्टेशन के कयाम के लिए भेजा जाएगा।